हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। इसके पहले हमने अकबर के बारे में सारी बातों को डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो अकबर के बेटे वो कौन है, आपकी जहांगीर है। इनका टाइम पीरियड ज़रूर ध्यान रखिएगा। 1605 से लेके 1627 इनका टाइम पीरियड है। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम सलीम था। ये आपके अकबर के बेटे थे। इनका जन्म कब हुआ? आपके 30 अगस्त 1569 को इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे एक बात ज़रूरी ये है कि जो सलीम है वो आपकी काफ़ी मिन्नतों के बाद हुए थे। जो आपके फेमस शेख सलीम चिश्ती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के बाद यहाँ पे सलीम हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो अकबर है, इन्होंने उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा दी थी, ठीक है। यहाँ पे 2 बार मैंने गुड लिख दिया है, तो काट दीजिएगा। यहाँ पे जो सलीम है, उनकी शादी आपकी 15 साल की उम्र में हो गई थी। किसके साथ? मानमती के साथ। यहाँ पे कुछ बुक्स में आपकी मानबाई भी लिखा हुआ है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ये आपकी डॉटर किसकी थी? राजा भगवान दास की थी। तो इनकी जो शादी वो कब हुई थी? 1585 में इनकी शादी हुई थी। उससे इनके पुत्र कौन हुए? आपकी मानमती से खुसरो हुए। तो ये आपकी बहुत ही आगे चल के इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगे। तो आपके खुसरो कब हुए थे? 1587 में खुसरो हुए थे। फिर इनकी जो दूसरी शादी हुई थी 1586 में, उसमें आपकी किसके साथ हो गई थी? यहाँ पे जगत गोसाई के साथ इनकी शादी हुई थी। और इससे इनके बेटे कौन होंगे? खुर्रम होंगे, ठीक है, राइट। तो ये आपको दोनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि इनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि आगे चल के कौन क्या इंपॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है। तो जब आपके अकबर की यहाँ पे डेथ हो गई, तो यहाँ पे जो पूरा साम्राज्य है वो किसके हाथ में आ गया? जहांगीर के हाथ में आ गया। और 37 एज में यहाँ पर जो जहांगीर है, उन्होंने अपने टाइटल दिया क्या? अपना नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की टाइटल से ये आपके सिंहासन पर बैठे थे, राइट। तो ये आपको सलीम के बारे में कुछ बातों को ध्यान रखना है। फिर हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो जहांगीर है उनका जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, ठीक है। ये अपने जो स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जाने जाते थे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था जंजीर आदल, यानी कि चेन ऑफ जस्टिस, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? न्याय की जंजीर। ये आपकी सोने की बनी थी, ठीक है। जो आपकी आगरा का जो किला है, शाहबुर्ग और यमुना तट के जो स्थित यहाँ पे पत्थर के खंभे पर लगवाया गया था इसको। यहाँ पे देखिए, जो भी आपका जो पर्सन था इनके आपके साम्राज्य में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई भी इशू है, तो वो यहाँ पे इस घंटे को बजा सकता है और उससे गुहार लगा सकता है मदद की। तो यहाँ पे जो जहांगीर हैं फिर वो क्या करेंगे? इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये आपको जहांगीर के बारे में ध्यान रखना है। फिर जो इन्हीं के जो बेटे हैं खुसरो, कौन? मैंने आपको बताया था मानमती के जो बेटे होंगे खुसरो। तो यहाँ पे इन्होंने इनके अपने पिता के खिलाफ यहाँ पे 1605 में, कब? आपके 1605 में विद्रोह कर दिया था। अब देखिए, इनके बीच में आपके पिता और बेटे के बीच में यहाँ पे सेना में युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये युद्ध? ये आपको ध्यान रखना। जलंधर के पास एक भैरावाल नामक यहाँ पे मैदान था, वहां पर युद्ध हुआ। जहांगीर ने देखिए अपने बेटे खुसरो को यहाँ पे अंधा करके कैद में डाल दिया था। दोस्तों, यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इनकी मदद करने के कारण जो आपके सिखों के 5वें गुरु थे, 5वें गुरु कौन थे? आपके अर्जुन देव जी थे। उनको यहाँ पर जहांगीर ने फांसी दे दी थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए, इनके शासनकाल में जो 1622 में यहाँ पे जो कंधार है वो आपके मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर पूरी तरीके से अधिकार कर लिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर यहाँ पर जो 1614 से लेके 1616 का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे देखिए जो आपके खुर्रम है, ठीक है, उनको यहाँ पे मेवाड़ में भेजा गया था। और उस समय उसके राजा कौन थे? यहाँ पे राणा अमर सिंह थे, जो कि बेटे किसके हैं? आपके राणा प्रताप के बेटे थे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो आपके राणा प्रताप है वो हार गए थे और दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रीटी साइन हुई थी उसमें इसमें माना गया था कि जो भी इनके रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो खुर्रम जी हैं, ठीक है, जो प्रिंस खुर्रम है, उन्होंने आपके कॉन्कर्ड किया था किसको? अहमदनगर को। कब किया था? 1617 में किया था। और इससे खुश होकर के जो जहांगीर है उन्होंने इनको टाइटल दिया। किसका टाइटल दिया? शाहजहां का टाइटल दिया। तो जो आपके खुर्रम जी हैं ना, वही आपके शाहजहां हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपके जो शाहजहां का टाइटल किसने दिया, तो आप क्या बताओगे? जहांगीर ने इनको टाइटल दिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो नूरजहाँ है, ठीक है, नूरजहाँ बहुत ही इस कहानी में इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती हैं। यहाँ पे जो आपकी ईरानी निवासी जो मिर्ज़ा गियास बेग है, इनकी पुत्री का नाम क्या है? आपकी मेरुनिसा है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये सवाल आएगा कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? मेरुनिसा है।
अब देखिए यहाँ पर जो नूरजहाँ उनका आपको थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जो आपके देखिए 1594 में अली कुल बेग सिंह की शादी हुई थी, ठीक है। और जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण इनको शेर अफगान की उपाधि प्रदान करी थी। फिर आपकी 1607 में यहाँ पे इनकी मृत्यु के बाद जो मेरुन्निसा यानी कि नूरजहाँ है वो आपकी सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हो गई थी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखिए ये इनके महल में रहती थी, ठीक है। यहाँ पे जब जहांगीर ने इनको देखा, नूरजहाँ को देखा, तो इनसे इनको प्यार हो गया था और 1611 में इनसे शादी कर ली थी। और इनको फिर यहाँ पे नूर महल या फिर नूरजहाँ की उपाधि प्रदान करी। और इनके सम्मान में यहाँ पर जहांगीर ने चांदी के सिक्के होते हैं ना, जो सिल्वर कॉइन होते हैं, उनको जारी करवाया था, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो नूरजहाँ उनकी माता जी जो अस्मत बेगम जी थी, उन्होंने आपके जो गुलाब से इत्र यानी कि परफ्यूम निकालने की विधि को खोजा था, ठीक है। और नूरजहाँ ने 1626 में अपने पिताजी का मकबरा बनवाया था। और जहांगीर का मकबरा भी किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि देखिए जो आपके नूरजहाँ के पिताजी थे मिर्जा गयास बेग, उनको जहांगीर ने इनको शाही दीवान बनवाया था। और यहाँ पे इत्माद-दौला की उपाधि प्रदान करी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो आपके जहांगीर का जो शासन काल है, वहां पे देखिए आपकी अगर राजा के नेतृत्व में यहाँ पे आगरा के पास चित्रणशाला की स्थापना करी गई थी। और इनके समय को यहाँ पर चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन है कि किसके शासन काल को आपकी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो आप क्या बताओगे? आप जहांगीर बताओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनके शासनकाल में कुछ प्रमुख चित्रकार भी थे, जो कि आपके कौन है? आगरा राजा हो गए, अबुल हसन हो गए, ठीक है। आपको ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये है कि जो आपके उस्ताद मंसूर हैं, उन्होंने आपके जहांगीर ने इनको आपके नादिर उल उसकी उपाधि प्रदान करी थी। आपके अबुल हसन को यहाँ पे नदिर उज़्ज़मा, और संस्कृत जो कवि जगन्नाथ को यहाँ पे पंडित राज की उपाधि प्रदान करी थी, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए इनके शासन काल में आपके जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है वो आपके आएंगे 1608 में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और जो आपके सर थॉमस रो हैं वो भी आपके कब आएंगे? 1615 में आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये आपके कौन है? यूरोपीय यात्री, कौन है? आपके यूरोपीय यात्री हैं। अब देखिए जो आपके जहांगीर हैं, ठीक है, इनके द्वारा शुरू करी गई जो आपके तुझके जहांगीरी, ठीक है, नामक इनकी जो आत्मकथा है, उसको पूरा करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? आपके मोत बिन खान को जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जो अशोक की जो कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में जो कहाँ पर है? आपके प्रयाग में है। उस पर आपके जो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रासित और जहांगीर के लेख यहाँ पे उत्कीर्ण है, राइट। फिर आपके जो 28 अक्टूबर 1627 को यहाँ पर देखिए इनकी मृत्यु हो जाती है। और लाहौर के नदी के पास इनको मतलब कि दफनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको जहांगीर के बारे में कुछ बातों को ध्यान रखना था दोस्तों। यहाँ पर मैंने उतने ही पॉइंट्स को लिखा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे एक ही चीज़ को लिखा है, आपको इसके बाद कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो मैं डिस्कस करूंगी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो उसको आप देख लेंगे तो आपका जो पूरा जहांगीर का टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, कीप लर्निंग।